अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में जब हम सोलर पैनल लेने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमें कौन कौन सी बातें देखनी चाहिए सोलर पैनल में, जिसके बाद हमें खुद ये पता चल सके कि हमें ये सोलर पैनल लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मार्केट में जब भी आप जाएंगे सोलर पैनल लेने, तो जिस दुकानदार के पास आप जाएंगे उसके पास जो भी सोलर पैनल पड़े होंगे वो कहेंगे ये मार्केट में सबसे अच्छे यही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बड़ा ही आसान तरीकाकार बताऊंगा, जिसके बाद आपको ये फैसला करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आपको कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बगैर वारंटी वाले सोलर पैनल के बारे में। आप पाकिस्तान की किसी भी सोलर मार्केट में चले जाएं, चाहे आप अपने शहर की किसी भी करीबी सोलर मार्केट में जाकर विजिट करें, वहां पर आपको जो सबसे ज़्यादा सोलर पैनल नजर आएंगे दुकानों पर वो होंगे बगैर वारंटी में, जिनको लॉट वाले भी कहते हैं। और उनमें बगैर वारंटी वाले लोकल भी होते हैं जो कि हल्की क्वालिटी में होते हैं और अच्छी क्वालिटी में उसमें होते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सोलर पैनल सेल होते हैं वो भी यही सेल होते हैं बगैर वारंटी वाले। खासकर जो 150 वाट वाला सोलर पैनल है वो तो हर दुकान पर लाजमी होगा, आपको नजर आएगा। और सबसे ज़्यादा 2 नंबरी भी उसी सोलर पैनल में की जाती है। उसके किसी के ऊपर सेल जर्मन लिखा होता है, किसी के ऊपर सेल अमेरिकन लिखा होता है, किसी के ऊपर कुछ लिखा होता है। कोई तो दुकानदार ऐसे हैं उन्होंने अपने नाम का स्टिकर ऊपर लगाया कि आपको ये सोलर पैनल हमारे अलावा कहीं से मिलेगा नहीं, और वाकई वो कहीं से नहीं मिलता क्योंकि उस स्टिकर जो उनका अपना होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जितने भी सोलर पैनल ये होते हैं 150 वाट में, इनके सेल सारे चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। और पाकिस्तान में अभी कुछ कंपनी आई हैं जो कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ असेंबल कर रही है, लेकिन जो इनकी सेल की मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में ही होती है। दोस्तों, सोलर पैनल खरीदने से पहले आपने ये काम करना है कि आपके करीबी जो भी मार्केट है सोलर की, जहाँ से आप सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर आपने विजिट करना है, दुकानें चेक करनी है। उसके बाद आपने सोलर पैनल जिससे भी देखना है उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है इसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है, जैसे कि इस सोलर पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं जो कि शाइन कर रहा है। तो आपने सबसे पहले सोलर पैनल जो चीज़ देखनी है वो देखनी है इसका ग्लास देखना है आपने, कहीं से जो क्रैक तो नहीं, कहीं से वो टूटा हुआ तो नहीं, वो बिल्कुल साफ़ है, शफाफ है और उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोलर पैनल ऊपर से दिखने में तो बिल्कुल साफ़ लगते हैं, लेकिन जब उन्हें गौर से देखा जाए तो उनका ग्लास या तो कहीं से क्रैक होता है या उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि वो धुंधला होता है। क्योंकि सोलर पैनल के ऊपर लगा हुआ ग्लास अगर अच्छी क्वालिटी में होगा, बिल्कुल शफाफ होगा, क्लियर होगा, तो ही जो अंदर सेल लगे होते हैं वो अच्छी एफिशिएंसी आपको देंगे और उसकी जो आउटपुट होगी वो भी आपको अच्छी मिलेगी। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने चेक करनी है वो चेक करने हैं इसके जो अंदर सेल लगे हैं, वो आपने तसल्ली से चेक करने हैं कि कहीं से वो सेल क्रैक तो नहीं, कहीं से वो सेल डैमेज तो नहीं। अगर आपको कहीं से भी कोई सेल डैमेज लगता है सारे सेलों में से, तो वो सोलर पैनल आपने नहीं लेना। आपने गौर से देखना है जिस सोलर पैनल के सेल आपको बिल्कुल ओके नज़र आएंगे, यानी कि वो उनके अंदर कोई भी नुक्स नज़र नहीं आएगा, आपको बारीकी से भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको शफाफ नज़र आएंगे, तो वो सोलर पैनल आपने ओके करना है। क्योंकि हो सकता है सोलर पैनल दिखने में ज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगे, उसकी क्वालिटी भी ठीक लगे, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो जो भी उसके अंदर अगर कोई डैमेज होगा तो वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। सोलर पैनल में सेल की पहचान कैसे की जाती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड सोलर पैनल को कैसे चेक किया जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने सोलर पैनल में देखनी है वो आपने इसका जो साइडों में लगा हुआ फ्रेम है वो चेक करना है कि क्या वो अच्छी क्वालिटी में है। बाकी सोलर पैनल जितने भी उसके पास दुकानदार के पास मौजूद होंगे उनसे आपने कंपेयर करना है, क्या उन सोलर पैनल का जो बाकियों का है उसका फ्रेम अच्छा है या जो सोलर पैनल आप चेक कर रहे हैं इसका फ्रेम मजबूत है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों जो सोलर पैनल बगैर वारंटी में आते हैं उसमें अच्छी क्वालिटी में भी आते हैं और हल्की क्वालिटी में भी आते हैं। जो लोकल होते हैं सोलर पैनल उनमें हर तरह से बचत करने की कोशिश की जाती है, शीशा उसका हल्का लगाया जाता है, उसका फ्रेम हल्का लगाया जाता है, उसके अलावा उसके जो सेल होते हैं वो भी अंदर से क्रैक हुए होते हैं, यानी कि कहीं से उन्होंने पैसे बचाए होते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने चेक करनी है वो ये चेक करना है कि जो सोलर पैनल के नीचे जो जोड़ लगा होता है पूरे फ्रेम के साथ, गिलू के साथ, आपने वो अच्छी तरह चेक करना है कि कहीं से वो जोड़ टूटा हुआ तो नहीं, कहीं से वो जो गिलू है वो उखड़ी हुई तो नहीं, ये आपने तसल्ली करनी है। एक सोलर पैनल में ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने उसकी तसल्ली खुद करनी है फिज़िकली, कि मार्केट में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सारी मार्केट जब चेक की, मार्केट में जो भी सोलर पैनल मौजूद हैं उनको फिज़िकली ऐसे देखा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो सोलर पैनल आपने ओके करना है, जो सोलर पैनल आपने ख़रीदना है, ख़रीदने से पहले आपने उस सोलर पैनल को धूप में ले जाकर उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, लाजमी चेक करनी है। ये ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ फिजिकली सोलर पैनल देख लिया और उस वैसे ही उसको पैसे देकर सोलर पैनल ले आए। आपने उस सोलर पैनल को धूप में ले जाकर उसकी तारों को शार्ट करके उसके सबसे पहले अपने एम्पेयर चेक करने हैं और आपने ये देखना है कि उस सोलर पैनल के पीछे कितने, फर्ज करें अगर 150 वाट का सोलर पैनल है उसके पीछे लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट पर वो 8.5 एम्पेयर देता है,
आपने मीटर पर भी चेक करना है कि मीटर पर 8.5 एम्पेयर अगर नहीं आते तो कम से कम 8 एम्पेयर आने चाहिए। उसके बाद जो उसके ऊपर वोल्टेज लिखे हैं, अगर फर्ज अगर उसके ऊपर 20 वोल्ट रखे हैं तो सोलर पैनल के भी 20 वोल्ट आने चाहिए, इससे कम ना हो। अगर इससे कम हो तो फिर आप कोई और सोलर पैनल चेक कर लें। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लोकल सोलर पैनल में भी क्वालिटी होती है। जो लोकल सोलर पैनल में जो हल्की क्वालिटी के होंगे उनकी ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उनके ग्लास में मसला होगा, या उसकी जो फ्रेम उसमें मसला होगा, या उसकी जो आउटपुट होगी वो सेम जो उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है वो नहीं होगी, उससे कम होगी। दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप मार्केट में जब भी बगैर वारंटी वाला सोलर पैनल लेने जाएंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। इंशाल्लाह दोस्तों आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे जो वारंटी वाला सोलर पैनल है उसके बारे में, कि उसकी वारंटी का तरीकाकार क्या होता है और वारंटी लेने का क्या तरीकाकार है, कि हम दुकानदार से उसकी वारंटी कैसे लें। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने किसी कंपनी से अपने घर में या कहीं पर भी सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाना है तो उससे आपने कैसे डील करनी है जिससे आपको फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आप अगले बंदे की बातों में आ जाएं। इसके अलावा दोस्तों आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके दोस्तों अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।